मैं एक साथ ही सबको गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ और सबको बधाई भी दे देता हूँ और सबसे बधाई ले भी लेता हूँ ताकि हम समय बचाएंगे, क्योंकि 11 पिक्स आनी है भाई। एग्जैक्टली वक्त तो लगेगा। बंसल जी शुरुआत करें। तो अनिल जी सीधा शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक है अनिल जी डिक्सन 11,971 के अराउंड चल रहा है। यहाँ पे मेरे टारगेट्स हैं, लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं 25,000 के। मोस्ट डाइवर्सिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग लिस्टेड कंपनी है, लीडरशिप पोजीशन है मैन्युफैक्चरिंग टीवी में, मोबाइल फोन में, सीसीटीवी, होम अप्लायंसेस, लैपटॉप में 22 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। जुलाई एंड में इसकी मतलब कि फुल फ्लैश प्रोडक्शन ऑफ 5G डिवाइसेस फॉर एयरटेल शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। 5G डिवाइसेस या नोकिया के लिए भी बनाएगा और काफी अच्छी मतलब कि जो PLI स्कीम है IT हार्डवेयर की, उसका भी बेनिफिशियर है। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरुआत हुई है, ये उसका लीडर है। थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया बना के डिक्सन को खरीदना चाहिए। गोइंग हेड मेरा ऐसा मानना है निफ्टी का भी पार्ट बनेगा 25,000, मतलब कि एक बड़े मोर देन डबल के टारगेट्स हैं। उन टारगेट्स के लिए डिक्सन में निवेश करें। डिक्सन 25,000 का टारगेट। वागले साहब बताएं सर आपका वर्ल्ड कप स्टॉक। अनिल जी, दीपांशु और हमारे सारे पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग और हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनिल जी, ज्यादातर मैं कैश के स्टॉक देता नहीं हूं, लेकिन ये एक स्टॉक है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को दिया है, मेरे पर्सनल और फैमिली पोर्टफोलियो में है और हाई कन्विक्शन है। एक ही चीज है, थोड़ा सा चला है। स्टॉक का नाम है AREM, हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी। ये इसमें 1200 के आसपास ब्रेकआउट हुआ है, अभी 1660 का भाव है। हो सकता है आपको 1400-1500 के आसपास नीचे मिल सकता है करेक्टिव मूव में, वो आइडियल एंट्री होगी, लेकिन यहां पर भी लिया जा सकता है, नीचे आया तो ऐड किया जा सकता है। आपका 1200-1220 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा 1 से 3 साल का टारगेट 3600 से 4500 का टारगेट है। और इसमें पैटर्न ऐसा बना है जो HAL में एग्जैक्टली 1 ईयर पहले बना था, जब प्राइस 1800 से 2000 था और अभी उस HAL का भाव लगभग 5000 प्लस है। तो 1600 पे यहां पर लेना है, नीचे आता है 200-300 रुपए नीचे आता है, करेक्टिव मूव में ऐड करना है। 1200-1220 का स्टॉप लॉस और 3600 से लेकर 4500 तक का 1 से 3 सालों का टारगेट होगा। ओके 3600 और 4500 के टारगेट के लिए करें खरीदारी हमारा राजा में, और 1400-1500 की रेंज में आए तो करें थोड़ा और एक्यूमुलेट। सेठी साहब भी तैयार है। सेठी साहब बताएं सर वर्ल्ड कप स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और सभी पैनलिस्ट भी। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस ऑन इंडियाज ट्रेडिंग विक्ट्री। अनिल जी, जो मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक है ION एक्सचेंज, जिसमें खरीदारी करनी है। 574 पे बंद हुआ है। 1000 रुपए के इसके अगले वर्ल्ड कप तक के टारगेट है। एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। कंपनी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट, फिर सी वाटर डिसैलिनेशन वगैरह करती है। और जिस तरह से पानी की हम किल्लत देख रहे हैं हम भारत में भी, अब बेंगलुरु, फिर चेन्नई, फिर दिल्ली में काफी स्कैर्सिटी चल रही है। मुझे लगता है ये कंपनी के सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सरकार के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी योजनाएं हैं, हर घर जल मिशन है, जिसके अंतर्गत सभी देशवासियों को पाइप वाटर पहुंचाएंगे, मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। कंपनी के 50 से ज्यादा पेटेंट्स है, 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है और कई इंस्टीट्यूशंस को भी कैटर करती है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। रिटर्न रेशियोज अराउंड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24%, फिर लो डेट कंपनी, और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। 1000 रुपए का टारगेट है बाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप। आइए मेहुल कोठारी साहब तैयार है अपना वर्ल्ड कप स्टॉक लेकर। मेहुल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी और सभी देशवासियों को और पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई। आज का जो मेरा वर्ल्ड कप स्टॉक है वो कैश सेगमेंट से है, दैट इज TCI एक्सप्रेस। TCI एक्सप्रेस 1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 900 का स्टॉप लॉस हमें लगाना है। टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 1800 का, दूसरा टारगेट 2400 का। रिसेंटली हमने देखा कि लॉजिस्टिक स्टॉक्स लाइक एजिस लॉजिस्टिक, कंटेनर कॉर्प, स्टोमैन, महिंद्रा लॉजिस्टिक, ये सब में एक अच्छा मूव देखने मिला था। TCI एक्सप्रेस की बात करें तो 2021 के बाद 800 से लेकर 2400 तक की रैली इसमें वन साइडेड आई थी। उसके बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 88% रिट्रेस किया है उस रैली को। मंथली चार्ट पर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखने मिला है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से बहुत अच्छा है। आने वाले 1 से 3 साल में फिर से 2400 के ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है, रीटेस्ट कर सकता है। सो निवेश की सलाह रहेगी TCI एक्सप्रेस में। ओके तो ये है आपके लिए TCI एक्सप्रेस। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर वर्ल्ड कप स्टॉक। नमस्कार अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी, वर्ल्ड कप स्टॉक जो मेरी तरफ से है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स एक अच्छा परफॉर्मर स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक है, हर लेवल पे रिटर्न देने वाला स्टॉक है। पिछले कुछ समय से ये स्टॉक साइडवेज चल रहा है, अब ये लोअर लेवल से रिकवरी दिखाने को तैयार है। 2900
या कोई भी डिप आता है 40-50 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करना है। आने वाले समय में स्टॉक में यहाँ से बढ़िया मुंह ऊपर की तरफ का देखने को मिलेगा। 1 साल का टारगेट 3100 रुपए, 2 साल का टारगेट 3250 रुपए और 3 साल का टारगेट 3400 रुपए। इस व्यू के साथ इस स्टॉक को खरीदारी करें। डिप में एवरेज कर सकते हैं और जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करके चल सकते हैं। नीचे में इसका बढ़िया सपोर्ट है 2750-2800 के पास। इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एशियन पेंट को डिप में खरीदारी करें। एक अच्छे लेवल आने वाले समय में ऊपर में देखने को मिलेंगे। एशियन पेंट्स में करें खरीदारी 3100, 3250 और 3400, 1 से 3 साल के टारगेट। और थैंक गॉड वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद इनका गला और खराब नहीं हुआ। हाँ, मेरे को तो लगा ही, मैं तो समझ सुमित जी तो क्या मतलब है ना, वो जैसे क्रिकेट में होता है ना, रनर रखना पड़ता है ना, जब हालत खराब हो जाए भागते भागते तो तो मुझे लगा कि एक रनर लेके आएंगे बोलने के लिए। कभी एग्जाम में हाथ वाथ टूट जाए तो आपको लिखने के लिए आदमी मिलता है। तो थैंक गॉड सुमित जी बच गए। हमें मुझे तो पूरा डाउट था, डाउट क्या था, भरोसा ही था, लेकिन आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। आइए सुमित जी के बाद तैयार है कुणाल जी। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर वर्ल्ड कप स्टॉक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आज बिल्कुल विश्व विजेता वाली फीलिंग आ रही है और अनिल जी आप सबको अनिल जी मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छी बात अनिल जी है कि हम सब बॉयज जैसा महसूस कर रहे हैं आज ये जर्सी वगैरह पहनकर टीम का हिस्सा बनकर। आई एम फीलिंग लाइक वन ऑफ द बॉयज अनिल जी। ओह वंडरफुल, आज आपको ये फीलिंग है, हमारी तो खैर रोज ही रहती है, नथिंग न्यू यू नो। लेकिन आप आज यंग फील कर रहे हैं। ये यंग फील करने से याद आया, मतलब सबसे ज्यादा यंग फील जो करने वाले हमारे वागले साहब है। सोचिए वागले साहब का उत्साह देखिए। वागले साहब को दुनिया की ताकत हिला नहीं सकती 9 बजे से 8:30 बजे बुलाने के लिए। और वागले साहब ने कोशिश की, ब्लिंकिट पे मिली नहीं टी शर्ट, खुद मार्केट गए खरीद के लाए। ये जज्बा है, गजब का जज्बा है। वो जय को सीखना चाहिए। देखो इससे अभी सबसे आखिर में आए, फिर भी कौन सी टी शर्ट वो दूसरी वाली पहन के आए। वागले साहब मैं भेजता हूँ जय को आपके पास ट्रेनिंग के लिए थोड़ा। तब आइए कुणाल जी जल्दी। अच्छा थोड़ी ऐसा इंडिया वाली थी, इंडिया वाली। चलो ठीक है, चलो टी शर्ट पे छोड़ देता हूँ, आए तो लेटी। एक बात है विश्वेश जी, आज के बाद आपको कोई नींद के लिए, लेट के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ आज से ये टैग पूरा जय का हो गया। आइए ग्रेट एस्केप। He has proved himself continuously, बार लगातार सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में लास्ट मोमेंट पे 100%। 7:30 बजे आज भी पहले It goes to you एकदम। और वो भी सोचो कांदीवली से यहाँ तक आए हैं स्टूडियो तक, दोनों पड़ोसी हैं वैसे। अच्छा बताएं कुणाल जी, बताएं सर वर्ल्ड कप स्टॉक। अनिल जी देखिए वर्ल्ड कप स्टॉक मेरा और सेठी साहब का कॉमन हो गया है। मैं भी आयन एक्सचेंज चुन करके लाया था। अनिल जी जल जीवन है और मुझे लगता है कि ये जो पूरा स्पेस है वाटर मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट का, इसमें आपको आने वाले समय में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखेगी। तो मेरी खरीदारी की राय आयन एक्सचेंज में है। चार्ट्स पर एक बहुत विशेष पैटर्न बना है जिसको कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है एक मीडियम टर्म के लिए बाय करके चले। टारगेट भी मिलते जुलते हैं। पहला टारगेट टेक्निकल लेवल 790, दूसरा टारगेट 1000 रुपए का है। तो 790-1000 के लक्ष्य के लिए आयन एक्सचेंज में मेरी भी खरीदारी करें। ओके, ड्रिंक्स ब्रेक के लिए हमारे 2 एक्सपर्ट्स हैं तैयार। कभी भी अब हमारी जैसे टीम बजट के टाइम बैठी है पूरी एक्सपर्ट्स की, या कभी इलेक्शन के टाइम पे, तो आपको ड्रिंक्स ब्रेक के लिए 2 प्लेयर तैयार है। 12th मैन सेठी साहब और कुणाल जी, दोनों पानी वाले स्टॉक रिकमेंड करते हैं। तो कभी भी कोई भी जरूरत हो, आशीष जी अब आपको पता है किसको ऑर्डर देना है, राइट? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर वर्ल्ड कप स्टॉक। अनिल जी सबसे पहले तो जय की टी शर्ट प्लेइंग 11 वाली नहीं है, इंडियन टीम वाली है, लेकिन वो 12 को जो बाकी सपोर्ट स्टाफ है वो वाली है। लेकिन मैं आपको बोल दूं, सपोर्ट की किसी तरह की सपोर्ट की उम्मीद आप जैसे करें ना, जैसे अगर पता चल गया कि सपोर्ट स्टाफ की तरह, तो पहुंचना भी बंद कर देंगे। अभी तो लेट ही पहुंच रहे हैं खिलाड़ियों के। हाँ खिलाड़ियों के। जी बताइए। अली जी इतनी खुशी दी है इंडियन टीम में कि बस पूछो नहीं। अनिल जी देखिए वर्ल्ड कप स्टॉक ऐसा होना चाहिए बिल्कुल इंडियन टीम की तरह, जो हमेशा टॉप पे रहे। अनिल जी कंसोलिडेट करे, कभी जीते या कभी मतलब टॉप पे जाके सेमीफाइनल हारे। अनिल जी हमेशा टॉप पे रहे। मतलब ऑल ड्यू रिगार्ड्स अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरह नहीं होनी चाहिए कि कभी तो मतलब किसी को भी हरा दे और कभी टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए और क्वालिफाई भी ना करे। तो अनिल जी इतनी इरेटिक मूवमेंट वाले स्टॉक नहीं होने चाहिए, स्टॉक बिल्कुल स्टेबल होने चाहिए। तो अनिल जी वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप के लिए मेरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अनिल जी ये मुझे ऐसा स्टॉक लगता है कि मतलब बाजार ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, छोटी मोटी करेक्शन कंसोलिडेशन रहेगी, लेकिन ये धोखा नहीं देगा और टॉप पे ही रहेगा। और अनिल जी देखते हैं कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप क्या होता है, तो मुझे लगता है अनिल जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेडिंग के लिए तो मैं मतलब 6 महीने में से 3 महीने शायद इसमें कुछ स्प्रेड देता ही हूँ, बट अनिल जी डिलीवरी के लिए भी स्टॉक लेके रख लेना चाहिए। अमंग्स्ट ऑल अदर बैंक, प्राइवेट बैंक हम देखते हैं कई बार ओवरशैडो करते हैं, बट अनिल जी ये डार्क हॉर्स है बैंक्स में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनिल जी मोस्ट स्टेबल, कंसोलिडेट कर रहा है और किसी वक्त भी अनिल जी अच्छी मूव दे देगा, लेकिन वो टाइम नहीं पता। बट सिंस वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप एक थोड़ा मध्यम या थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया, तो मुझे लगता है अनिल जी वो स्टॉक होना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। परफेक्ट। आइए जैन साहब बनाएं सर आपका वर्ल्ड कप स्टॉक। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, जबरदस्त माहौल बना हुआ है जयपुर में, तो माहौल मैंने दिखाई दिया था ऑनलाइन। और अनिल जी एंड हिज प्लेइंग बॉयज आर प्लेइंग वेल, वो जो आजकल लोग बॉयज बोलते हैं ना, तो मुझे कुणाल जी की तरफ से याद आ गया। तो आज की टीम का ऑलरेडी ट्विटर पे काफी ट्रेंडिंग हो रखा है अपना ये पूरा फ्रेम जो है, जबरदस्त। एंड अनिल जी आज आपका दिन है, हैप्पी सीए डे, थैंक यू। डॉक्टर्स डे हमारे बंसल जी का दिन, एंड हैप्पी एसबीआई डे जो हमारे आशु जी का दिन आज, एसबीआई और एसबीआई का भी आज फाउंडेशन आज एसबीआई दिन भी है। अच्छा वो डॉक्टर्स डे वो बंसल जी वाला नहीं है, वो इंजेक्शन वाले डॉक्टर है, ये पढ़ लिख के डॉक्टर बने वो वाला नहीं है, इंजेक्शन वाले डॉक्टर का है ना, बराबर ना। हाँ दोनों फर्क है, बंसल जी से कभी लगवा मत लेना। लेकिन देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और डॉक्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं और मैंने भी एक रील भी डाली है तो डॉक्टर से पे एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राहुल द्रविड़ साहब जो हमारे इंडियन टीम के कोच हैं, जिन्होंने पूरा वर्ल्ड कप जिताने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, वो पहले सीए बनना चाहते थे। अच्छा, वो कंफ्यूज है मैं सीए करूं या डॉक्टर या क्रिकेटर बनूं। उन्होंने बोला मैंने सीए का फॉर्म भर दिया, फिर कोर्स आया, किताबें देखी, फिर मुझे लगा क्रिकेटर बनना। तो उन्होंने भले आसान या मुश्किल जो भी डिसीजन लिया, उनका डिसीजन ज्यादा सही था। सीए तो हमारे पास बहुत सारे हैं सर, राहुल द्रविड़ तो एक ही है ना, तो बिल्कुल उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया। लेकिन सीए प्रोफेशन के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, वो ये कि सब प्रोफेशन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है। कुछ दुख में काम आते हैं, कुछ सुख में काम आते हैं। जैसे दुख में डॉक्टर दुख में काम आता है, बीमार है तो, लेकिन डॉक्टर का बिजनेस तब बढ़ता है जब लोग ज़्यादा दुखी हों। हाँ। लॉयर्स हैं वो दुख में काम आते हैं, कोर्ट कचहरी वाद विवाद में, उनका बिजनेस तब बढ़ता है जब लोग ज़्यादा झगड़े। करेक्ट। लेकिन सीए सुख में काम आते हैं। सीए का बिजनेस तब बढ़ता है जब देश भर में लोग ज़्यादा सुखी हों, और सीए ही चाहता है मेरा क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। जितना ज़्यादा ये कमाएगा उतनी ज़्यादा फीस देगा। इसलिए देश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और डॉक्टर्स को भी जो लोगों को स्वस्थ और खुश रखते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। जी जैन साहब बताइए आपका स्टॉक। बिल्कुल, वैसे तो पूरी 11 जनों की टीम उतारने की इच्छा थी अनिल जी, समय का वो देखते हुए। बिल्कुल जी बताएं सर। मेरे तो 11 टीम भी आती है पूरी, बट एनीवेज एआईए इंजीनियरिंग वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, काफी नीचे के लेवल से दिया हुआ स्टॉक, और 4179 पे बंद हुआ था, और मैं टारगेट, पहला टारगेट मैं 4700 का दे रहा हूँ और दूसरा टारगेट 5500 रुपए का। एफआईआईज और डीआईआईज प्रोमोटर्स के अलावा 60% जो प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, 60 से ज्यादा 40% होल्ड करते हैं। रिनाउंड और काफी रेप्यूटेड एफआईआईज भी है उसमें, नालंदा इक्विटी फंड, जिससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग सिर्फ 2.82 है। तो मुझे लगता है बहुत स्कोप है, इस स्टॉक को जरूर से खरीदिए, और गजब की कंपनी है। तो 5500 का लंबा टारगेट और 4700 का छोटा टारगेट। के आइए जय से भी लेते हैं उनकी पसंद का शेयर। जय बताइए। Good morning to Anil ji, good morning to Deep, good morning to everyone and all the viewers. Heartiest congratulations, बहुत ही बढ़िया जीत इंडिया ने हासिल किया। अनिल जी, इंडिया sailed through the finals very swiftly, and अनिल जी इसलिए मेरा स्टॉक भी जो है वो सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अनिल जी इसका क्लोजिंग लगभग हुआ है 149 के आसपास। इसको खरीदना है, मेरे टारगेट्स इसके बन रहे हैं 270 के, 270 के टारगेट्स के लिए खरीदना है सेल को। मेटल्स में ओवरऑल एक अच्छी तेजी देखने मिली है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक अच्छा रिवर्सल सेल में आते हुए देखने मिला है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स भी इसके काफी मजबूत है, अभी तो मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पर हाई टॉप हायर बॉटम देखने मिल रहा है। ऑन द लोअर साइड नाउ मुझे लग रहा है कि 90-95 की जो रेंज है, दैट शुड एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट। वो जब तक ब्रेक ना करे तब तक 270-280 वाली रेंज आपको ऊपर की तरफ आते हुए देखने मिल सकती है। और अनिल जी सभी के बैट जो है सारे बैट्समैन के इज लाइक रॉड्स, अच्छा 6 और 4 मार रहे, सो आई थिंक सेल इज गोइंग टू रॉक गोइंग फॉरवर्ड। ओके
स्टील अथॉरिटी, ये है स्टॉक वर्ल्ड कप स्टॉक के हिसाब से। लेकिन दो खास मेहमान और बाकी हैं जिनसे लेनी है हमें वर्ल्ड कप की पिक्स, और उनसे सबसे लास्ट में मैंने खास रीजन से रखी है, वो मैं बताऊंगा। पहले करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ।